Hello guys, welcome to BioGuru to your own channel. Today I will start genetics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या? कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस क्या है? वो कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. नाउ वेरिएशन. वेरिएशन क्या है? देखिए, एग्जैक्ट आप अपनी मदर की तरह भी नहीं है, एग्जैक्ट आप अपने फादर की तरह भी नहीं है. कुछ कैरेक्टर्स आपको मदर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपको फादर से मिलते हैं. वी आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट. एग्जैक्ट केवल क्लोन कंडीशंस में होते हैं, बट जनरल कंडीशंस में वी आर सिमिलर नॉट एग्जैक्ट. सो बायोलॉजिकल हेरिडिटी फ्रॉम द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर हैं वो उनके बेबीज में जाते हैं. And it deals with the inheritance as well as variation of characters from parents to offspring. तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं. सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट गिव्स बर्थ टू ओनली अ बेबी एलिफेंट? एलिफेंट का बेबी ऑलवेज एलिफेंट ही होता है. एलिफेंट किसी अदर स्पीशीज को बर्थ क्यों नहीं देता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज इनहेरिटेंस. बिकॉज हम उन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और यू कैन से क्रोमोसोम्स. दिस रेयर फोटोग्राफ शोइंग डीएनए रिलेशन, person in the left is grand old father and right grand old son of nearly more than 5 जनरेशन. देखिए 5 जनरेशन गैप है, और 5 जनरेशन गैप के बाद भी आप देखो बिल्कुल सिमिलर या कहा जाए एग्जैक्ट शक्लें लग रही है ना. 5 जनरेशन का गैप आ गया, तो वो जो गैप आया है उसके बाद भी इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उनका एक डीएनए रिलेशन रहा है या प्रेजेंट है. सो फोटोग्राफ शोइंग सिबलिंग्स विद द सिमिलर फीचर्स. अब सिमिलर नॉट एग्जैक्ट, तो सिबलिंग्स में सिमिलर फीचर्स होते हैं, शक्लें मिलती हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, कई बार तो आपकी हरकतें भी मिलती हैं. सो सिंगल जीन ट्रेट्स इन ह्यूमंस. फर्स्ट क्लैस्पिंग हैंड्स, देन टंग रोलिंग, देन हिचहैकर्स थंब एंड ईयर लोब्स एंड बेंट लिटिल फिंगर एटसेट्रा. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंदर आते हैं. जैसे क्लैस्पिंग हैंड्स की हम बात कर रहे थे, कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे कैरेक्टर. ईयर लोब, ईयर लोब कुछ लोगों में फ्री ईयर लोब होते हैं और कुछ में अटैच्ड ईयर लोब होते हैं, तो ये ईयर लोब भी अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं. देन हिच हाइकर्स थंब, किसी का जो थंब है वो बिल्कुल स्टिफ है, पीछे की तरफ मुड़ता नहीं है, और कुछ लोगों का काफी ज्यादा पीछे बैंड हो जाता है. देन रोलिंग टंग, ये कैरेक्टर है अलग अलग. डिम्पल्स. सो फादर एंड हिज डॉटर विद आइडेंटिकल फेशियल फीचर. देखिए अब फादर एंड डॉटर है ना, शक्लें बिल्कुल सेम है. देन father and son taken photograph at same stage. Then father 1937 and son 1965 taken photograph at same age. लेकिन फिर भी शक्लें काफी ज्यादा सिमिलर हैं. आइडेंटिकल ट्विंस आप देखते हैं उनकी शक्लें लगभग सेम ही होती है ना. कई बार एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. वो एक ही जायगोट से बने हैं. अगर वो एक ही जायगोट से बने हैं तो सिंपल सी बात है, सेम टाइप का उनमें डीएनए मटेरियल है, सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, इसलिए उनकी शक्लें एग्जैक्ट सेम होती हैं. आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स. सो आइडेंटिकल देन क्वाड्रुप्लेट्स. ओके, तो अलग अलग प्लांट हैं, उनमें भी आप कैरेक्टर्स देखोगे चेंज होते हैं. प्लांट्स में वेरिएशंस भी आते हैं. तो ये जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस वाली बात है, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी के अंदर प्रेजेंट है. So genetics not only deals with the inheritance but also deals with the variation. Genetics deals with inheritance and variation. तो इन दोनों को ही डील करेंगे जेनेटिक्स में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके लॉज क्या है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे. So what is meant by the variation? The degree by which progeny differs from their parents as well as among themselves. तो उसमें क्या है कि आप एग्जैक्ट ना तो अपनी मदर की तरह होते हैं और एग्जैक्ट ना ही अपने फादर की तरह होते हैं. तो और जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, वेरिएशंस आते हैं. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, कि एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं. इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. एंड वेरिएशन.
वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। वाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड चूज ऑर्गेनिज्म दैट possessed desirable characters। अब वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस जब आते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है और कुछ न्यू कैरेक्टर्स आने की वजह से कई बार न्यू स्पीशीज और स्ट्रेन्स भी बन जाते हैं। Through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breed Sahiwal cows in Punjab। तो कई बार आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसे आप देखते हैं आपके जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं एंड देन अदर डॉग्स हैं। अब डॉग्स को अगर हम उनका डोमेस्टिकेशन कर देते हैं तो कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जो डॉग के ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं वो किस में है? वाइल्ड डॉग्स में। नाउ चलिए तो हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं बिकॉज मेंडल ने क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड मेंडल के लॉज के बेसिस पर ही आगे रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई और आज हमें जेनेटिक्स की नॉलेज है। सो थोड़ी सी हम वो नॉलेज शेयर करेंगे जो मेंडल को थी। मेंडल के माइंड में क्या रहा होगा कि उन्होंने सोचा और जेनेटिक्स के लॉज दे दिए? क्या सोचा, क्या था उनके माइंड में? तो ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही वॉज द फर्स्ट to demonstrate the mechanism of transmission of characters from one generation to the next generation। और मेंडल ने ही फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। He discovered the basic principles of heredity through experiments in the pea plant। तो मेंडल के माइंड में क्या आया होगा? मेंडल के माइंड में यह आया कि भाई मैं तो ह्यूमन हूं, मेरे पेरेंट्स भी ह्यूमन हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी ह्यूमन थे और जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी ह्यूमन थे। उन्होंने देखा कि आई हैव अ पपी, उसके जो फादर हैं डॉग है, उनके कैरेक्टर्स सेम हैं और जो उसके पेरेंट थे उनके भी कैरेक्टर्स सेम थे। तो उन्होंने सोचा जब हमारे आसपास इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतनी जनरेशंस हैं, फिर भी हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ही कॉपी कैसे फॉर्म करता है कि ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा, कैट का बेबी कैट होगा, डॉग का बेबी डॉग होगा, हाउ। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो बेस बने जेनेटिक्स का एंड ही पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ हिज स्टडीज अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। तो ये उनका पेपर था जो पब्लिश हुआ था। इसको रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं हम, इसको रिसर्च पेपर कहा गया। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट करे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम Mendel conducted hybridization experiments on the garden peas for 7 years। 7 years तक वो ये करते रहे। सोचिए आप तो बोर हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी रिसर्च कैसे होती है ना? और इतनी बड़ी रिसर्च हुई है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए आजकल के बच्चे तो बॉयज एंड गर्ल्स को प्रपोज करते हैं, लेकिन मेंडल ने क्या प्रपोज किया? laws of inheritance। So he proposed the laws of inheritance in living organisms and Mendel applied statistical analysis and mathematical logics to problems in biology for the first time। देखिए अब मैथ्स को बायो में यूज करना, भाई आज भी जो बच्चे बायो लेते हैं मैथ्स से बहुत डरते हैं और जो बच्चे मैथ्स लेते हैं वो बायो से बहुत डरते हैं। लेकिन मेंडल जो थे उन्होंने अपने जो मैथमेटिकल जो स्टैटिक्स थे उसको उन्होंने अप्लाई करा किसमें? बायोलॉजी में। सो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो उनके वर्क को अप्रोप्रिएट नहीं मानते थे, उनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थी, लेकिन इसके बाद भी मेंडल ने अपने लॉज को दिया। सो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड सेवरल कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट। ही आल्सो नोटिस्ड दैट मेनी कैरेक्टर्स आर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट्स। उन्होंने देखा भाई हर कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ, हाइट के लिए टॉल और ड्वार्फ, कलर येलो और ग्रीन। तो उन्होंने देखा कि टू कैरेक्टर्स उनको जनरली दो अलग अलग फॉर्म्स मिल रही हैं किसी भी एक कैरेक्टर की। सो क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। तो मेंडल ने क्या करा कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा दिया। देखिए अब सिंपल सा था, ये तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि टॉल प्लांट के सारे बेबीज टॉल थे, ड्वार्फ प्लांट के सारे बेबीज ड्वार्फ थे, लेकिन उन्होंने अब उनके माइंड में आया कि इन दोनों को क्रॉस कराते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट को ड्वार्फ से क्रॉस करा दिया।
Mendel working with pea plant in his garden. देखिए, एंड जेनेटिक्स एंड द वर्क ऑफ ग्रेगर मैंडल, उन्होंने किस पे किया था? पी प्लांट पे. इट इज कॉल्ड पाइसम सटाइवम. अब उन्होंने क्या किया? जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, तो मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया. वो कैरेक्टर्स कौन से थे? कैरेक्टर नंबर 1 स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, 2 ट्रेट्स थे. कैरेक्टर नंबर 2 फ्लावर कलर, वायलेट एंड व्हाइट, 2 traits. Then character number 3 flower position, axial and terminal, 2 traits. Character number 4 pod shape, inflated and constricted. Then pod color, green and yellow. Then character number 6 seed shape, and वो उसमें trait कौन से थे? Round and wrinkle. And character number 7 seed color, yellow and green. तो ये मैंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे हम उनकी बात कर रहे हैं. अब उन्होंने इन 7 कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए. देखिए, स्टेम हाइट, हाइट में एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है. टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट. फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट. देन फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. pod shape inflated and constricted. Then pod color green and yellow pods. Then seed shape ground अभी round seeds थे and wrinkle seeds. Seed color yellow and green. तो जो कैरेक्टर्स मैंडल ने 7 लिए उनको आपने देखा, वो कैसे दिखते थे, कैसे दिखते हैं आपने देखा. नाउ मैंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. तो मैंडल ने क्या किया? जो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थी उनको आर्टिफिशियली क्रॉस कराया. आर्टिफिशियली क्रॉस कराया. एंड अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैज अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, shows the stable trait inheritance and expression for several generation. ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का मतलब क्या है कि एक प्लांट है, उसको आपने क्रॉस कराया, जैसे उसके बेबीज आए सेल्फ क्रॉस कराया, फिर उसके बेबीज आए फिर सेल्फ क्रॉस कराया, तो अगर कई जनरेशन तक वो एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी, देन इट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. जैसे अभी पढ़ा आपने 7 कैरेक्टर्स थे, जब 7 कैरेक्टर्स थे तो 14 ट्रेट्स हो गए. Now, advantages of selecting garden pea plant by Mendel for his hybridization experiments are कि मैंडल ने अगर पी प्लांट को चूज किया तो उनके क्या एडवांटेजेस थे. क्योंकि अगर मैंडल ह्यूमन को चूज कर लेते हैं तो सिंपल सी बात थी, उनके लिए डिसएडवांटेज होता. अगर वो एलिफेंट पर एक्सपेरिमेंट करते तो भी उनके लिए डिसएडवांटेज होता. तो पी प्लांट को चूज करना एडवांटेज कैसे हुआ या एडवांटेजियस कैसे हुआ, उसको हम डिस्कस करते हैं. 1. It is an annual plant that has well defined characteristics. एनुअल प्लांट है. अब मान लीजिए किसी एनिमल को लेते तो उसमें कई ईयर्स का लाइफ स्पैन होता, देन वो ग्रो करता, मैच्योर होता, रिप्रोडक्शन होता, बेबीज काफी टाइम लगता, बहुत टाइम टेकिंग होता. इट कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस्ड इजीली, आप उसे इजीली कहीं भी ग्रो करा सकते थे, देन इजीली क्रॉस कर सकते थे. इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेनिंग बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट्स. देन इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज कन्वीनियंटली. अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन है तो उसकी शादी नहीं करनी, भाई लड़का नहीं ढूंढना, लड़की नहीं ढूंढनी, आपस में शादी कर देनी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. देन इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और एक बार में बहुत सारे बेबीज बन रहे हैं. अब ह्यूमन है भाई 1 या 2 है ना, या कई बार भाई ट्रिपलेट्स भी होते हैं, क्वाड्रुपलेट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आपको सीड्स मिल रहे थे. तो इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. So now MCQs. Who is the father of genetics? Carl Linnaeus, Theophrastus, then Gregor John Mendel, or Anton van Leeuwenhoek? Yes, you are right. It is Gregor John Mendel. Then Gregor John Mendel conducted his experiments on which plants? Pea plant, tomato plant, brinjal plant, or none of these? Yes, you are right. It is garden pea, Pisum sativum. Who proposed law of inheritance in living organisms? Carl Linnaeus, Theophrastus, Gregor John Mendel, or Anton van Leeuwenhoek?
Again, Gregor John Mendel. Then, what is the contrasting trait for stem height? Violet and white. Height की बात कर रहे हैं. Second, green and yellow. Axial and terminal, tall and dwarf. Yeah, absolutely right. It is tall and dwarf. Then, what is the advantage of selecting pea plant by Mendel for his experiment? Cross pollination, long life cycle, unisexual flowers, or short life cycle, and produces large number of offspring. Yeah, it is short life cycle and produces large number of offsprings. Thank you.